ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 15 जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव ये वॉइस क्या होता है? सबसे पहले मुझे, क्या हम वॉइस को वर्ब बोल सकते हैं? अगर हम वॉइस को वर्ब बोल दें तो ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। हम ऐसे बोल सकते हैं एक्टिव वर्ब एंड पैसिव वर्ब। वॉइस वर्ब ही होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देर आर टू वेज टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन रिलेशन टू इट्स ऑब्जेक्ट। तुम जब भी कभी दो मतलब जो सब्जेक्ट और का रिलेशन जो बताया जाता है ऑब्जेक्ट से, उसे बताने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, यानी वर्क करने वाला कौन सा होता है? सब्जेक्ट होता है। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन द बाय सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो काम करता नहीं है, उससे करवाया जाता है। यानी इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम को थोपा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसके। हैरी एट 2 बनानाज इन द मॉर्निंग। ये अदर वर्ड है, इसे थोड़ा मतलब अलग करके देखेंगे। हैरी एट 2 बनानाज, यानी हरी ने 2 बनाना खाए, 2 केले खाए। ये एक्टिव वॉइस है। इसे पैसिव में कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए रूल क्या होगा। यहाँ पर होगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये इधर आ जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। इसके 4 रूल्स होते हैं। नंबर 1 होता है कि आपको सब्जेक्ट इंटरचेंज कर लेने इस तरह से। नंबर 2 पे क्या होगा, आपको उसमें बी वर्ब यूज़ करनी है। बी वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज़, एम, आर और वॉज वर्ब। ये क्या है आपकी? ये बी वर्ब है। इसके अलावा होती है बी, बीइंग और बीन। ठीक है, ये आपकी बी वर्ब है। तो जब आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो आपको बी वर्ब लगाना कंपलसरी है। बी वर्ब लगाएंगे। नंबर 3 पे आता है, रूल होता है कि थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ऊपर आपको फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है, लेकिन जब आप उसे पैसिव में चेंज करोगे तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं। फोर्थ वही है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका इधर आ जाता है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट के रूप बना के पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखिए, द मैन चेंज द फ्लैट टायर। तो मैन चेंज कर रहा है फ्लैट टायर्स को, तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये पता लगी, ये कैसे पता लगाया जाए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या करेंगे? द फ्लैट टायर्स इधर आ गया। अब देखिए टेंस कौन सा है। टेंस को पहचानना है आपको। ये पास्ट है, पास्ट है तो आप लगाएंगे वॉज एवर। फ्लैट टायर्स एक है, तो अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? वॉज वर। ठीक है, और उसके बाद में मैंने क्या बोला था? नंबर 3 पे क्या होगा? थर्ड फॉर्म। तो चेंज, पहले भी इसमें थर्ड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। और फिर लगाएंगे हम बाई, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो इधर आके इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ें एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। नंबर 1 क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप पहले सब्जेक्ट बनाओगे। नंबर 2 पे है आपको बी वर्ब लगानी है। बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? ये हैं। नंबर 3 पे याद रखना थर्ड फॉर्म। नंबर 3 कौन सा रूल आप फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि नंबर 3 पे आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। और नंबर 4 पे आपको बाई यूज़ करना है, और जो इधर सब्जेक्ट था वो इधर आपको लिखना होगा। देखिए, माई सिस्टर रीड द नॉवल इन 1 डे। कि जो मेरी सिस्टर है वो रीड, वर्ब क्या है? रीड, पढ़ती है। क्या पढ़ती है? नॉवल। तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखें। ये चीज़ें अदर वर्ड हैं, ये आप बाद में है तो बाद में ही लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वर्ब कहाँ है? रीड, और रीड के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे इधर। ये करते हैं हम एक्टिव पैसिव में। जो इधर का ऑब्जेक्ट होगा वो इधर आके सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो इधर का सब्जेक्ट है वो इधर जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले निकाला हमने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द नॉवल। कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है? जो वर्ब के बाद आता है। ठीक है, यूँ तो 1 डे भी लिखा हुआ है इसमें, लेकिन 1 डे बहुत बाद में है। वर्ब के बाद जो आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द नॉवल। तो द नॉवल हमने पहले लिख दिया। अब देखिए कौन सा इसमें वर्ब लगी हुई है। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है,
सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है। अब देखिए रीड, रीड की सारी फॉर्म रीड ही होती है इन वन डे। अभी वो कह रहा है कि एक दिन में पढ़ ली ना, तो यानी पास्ट की बात है, तो हमने लगाया वॉज। रीड बाय, अब सब्जेक्ट था इधर क्या, माई सिस्टर, माई सिस्टर को इधर लिख दिया, और जो बाद वाला पोर्शन था इन वन डे उसे बाद में ही रहने दो। आई होप आपको समझ में आया होगा या नहीं आया है। तो इधर आइए, मुझे कंफर्म हो नहीं पा रहा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, चलिए अब आपको पता है यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस तरह से यूज़ किया जाएगा। इनके यूज़ कहाँ होते हैं। एक्टिव वॉइस इज यूज व्हेन वी वांट टू एम्फेसिस ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट गिव्स डायरेक्ट मीनिंग। जब हमें किसी मतलब सेंटेंस को इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि उसका डायरेक्ट मीनिंग निकले। पैसिव वॉइस इज यूज इन एम्फेसिस ऑन द मेन थॉट ऑफ अ सेंटेंस। और यहाँ पे क्या होता है, हम उसको डायरेक्ट नहीं बोलते, थोड़ा फेर बदल करके बोलते हैं। रूल्स क्या क्या होगा देखिए, वही वैसे मैं बता चुकी हूँ वो सारी चीज़ें, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज, कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चेंज प्लेस हैं, स्थान है ना, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। बताया था मैंने यहाँ पे भाई, इधर वाला जो सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा होगा वो इधर आ जाएगा। नंबर 2 पे आपको बी वर्ब लगानी कंपलसरी है, और थर्ड पे आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी। चाहे ऊपर कोई भी फॉर्म लगी हुई है, आपको नीचे थर्ड फॉर्म लगानी है। एक्टिव से पैसिव बनाने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब वापस आइए। तो सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। नज़र यहाँ, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी ओमिटेड इन पैसिव वॉइस, कि जो सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो पैसिव वॉइस में उसको महत्वता दी जाती है। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा क्या, थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल्स इज ऑलवेज यूज एज द मेन वर्ब इन सेंटेंस, कि जो थर्ड फॉर्म है वो मेन वर्ब का काम करते हैं पैसिव वॉइस में ऑफ ऑल सेंटेंसेस, कि चाहे कितने भी सेंटेंस है। टोटल सेंटेंस कितने होते हैं, टोटल सेंटेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, देखो टेंस कितने होते हैं, तुम्हें ना सारी चीज़ें बतानी। टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर हर एक के 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 4 4, तो 4 3 जा 12 हो गए ना, तो टोटल सेंटेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी आप बनाओगे, अच्छा 12 में से 4 होते हैं जो नहीं बनाए जाते, तो बाकी कितने बचे, 8 बनाए जाते हैं। तो जितने भी 8 सेंटेंस होंगे ना, उन सब में कौन सी वर्ब अप्लाई होगी, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। द वर्ड बाय इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, कि जब आप, मैंने बोला भी एक्सचेंज करते हैं, तो जब यहाँ जो सब्जेक्ट था, जब हम इसे यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इससे पहले बाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाई मीन्स क्या होता है, द्वारा, इसके द्वारा खेला गया। ठीक है, एक्सेलरी वर्ब आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। और एक्सेलरी वर्ब ये इज, एम आर, वॉज, वर, ये भी, ये कैसे लगेंगे, ये टेंस को देख के लगेंगे। अगर वो प्रेजेंट का है तो आपको इज, एम, आर में से कोई एक लगाना है। अगर वो पास्ट का है तो फिर आपको वॉज, वर लगाने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सारा खेल है ये, बस अगर आपने ये सीख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा हो जाएगा। इंट्रांसिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है ना, वो चेंज नहीं होती है। मुझे बताओ इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है। अच्छा, मैंने बताया है, क्लास में बताया, इंट्रांसिटिव होती है, मतलब कुछ से तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे राम प्लेज हॉकी, तो अब इसमें वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये ट्रांसिटिव है। और अगर इसमें सिर्फ इतना होता कि राम प्लेज, राम खेलता है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ये हो जाता इंट्रांसिटिव। तो याद रखो, जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भाई इसमें इंटरचेंज करने पड़ते हैं। इंटरचेंज के लिए जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो मतलब हम उसे कैसे करेंगे। तो याद रखना कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होते बस लिख दिया सामने, फिर ये भी नहीं देखा क्या बनना है क्या नहीं बनना, बस लगे रहते, कोशिश करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई रीड अ बुक। अब मुझे बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, कैसे पता लगाओगे। देखो ये सब्जेक्ट है, पता है, ठीक है,
अब क्या बोला, रीड पढ़ता है, ये वर्ब हो गई। क्या पढ़ता है, अ बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, सेंटेंस को पढ़ के बोलो क्या, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो आई, मैं, कौन बोलोगे तो सब्जेक्ट निकल के आएगा, क्या बोलोगे तो ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। मैं बुक पढ़ता हूँ तो कौन, मैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या पढ़ता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये कर क्या रहा है, वो काम क्या है, रीड कर रहा है। तो आप इसमें ये तो पहचान पा रहे हो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में मैंने क्या फर्स्ट रूल क्या बताया था मैंने, कि जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो आपको लिखना होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट हमने लिखा, यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। यही तो था सेंटेंस में, ये रहा ना ऑब्जेक्ट। फिर मैंने नंबर 2 पे मैंने लिखवाया था कि आपको वी वर्ब लगानी होगी। देखो आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट का है तो बुक एक ही है तो इज़ लगेगा कि आर, इज़ लगेगा, भाई एक है। ठीक है, अब नंबर 3 पे क्या बोला था मैंने कि थर्ड फॉर्म लगानी है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड की तीनों फॉर्म में रीड होती है। तो अ बुक इज़ रीड। अब क्या है, ऑब्जेक्ट अभी आएगा सब्जेक्ट जो इधर आई का इधर हो जाएगा बाई मी। ये आपको एक टेबल बताई जाएगी कि भाई क्या हो जाता है, आई अगर सब्जेक्ट हो, जब हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। यू है, वो इसे इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, वो यू ही रहेगा। ठीक है, ही है, ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका हिम हो जाएगा। और अगर शी है तो उसका हर हो जाएगा। ये प्रोनाउन पता है ना, इनके पॉसेसिव प्रोनाउन, तो ऐसे हो जाता है। तो इधर आई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बाई ज़रूर लगेगा पहले, यानी ये ऐसे फिंगर टिप पे रखो ना कि भाई 4 चीज़ें हैं एक्टिव से पैसिव बनाने को। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 बी वर्ब, नंबर 3 थर्ड फॉर्म, और नंबर 4 सब्जेक्ट। बाई सब्जेक्ट। ठीक है, देखो ये हो रहा है, ये अ बुक वॉज रीड बाय मी। नेक्स्ट देखो, शॉपकीपर सेल्स क्लॉथ इन मैट्रेस। अब देखो जो शॉपकीपर है वो बेचता है, कपड़ों को बेचता है, कहाँ, मैट्रेस में बेचता है। अब देखो कौन और कहाँ, क्या का ध्यान रखो, कौन बेचता है, शॉपकीपर। तो इस शॉपकीपर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या बेचता है, कपड़े बेचता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लोथ लिख दिया, उसके बाद में नंबर 2 पे क्या है, बी वर्ब आनी चाहिए। अब बी वर्ब देखो क्या है, सेल्स, ये प्रेजेंट का टेंस है तो इज़ लगाएंगे। प्रेजेंट में इज़ एम आर ई तो होते हैं। आगे क्या है, थर्ड पे क्या है, थर्ड फॉर्म सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट, तीनों जो चीज़ें बताई थी वो हो गई कंप्लीट। अब बताइए, अब बाई शॉपकीपर, इसमें लिखा नहीं है, मिस्टेक है। क्लॉथ इज सोल्ड क्या, बाय शॉपकीपर। ठीक है, कहाँ, इन मैट्रेस, ये अदर वर्ड है, इसे बाद में लिखेंगे बाय शॉपकीपर करके। समझ में आया कुछ, चलिए समझ में आया तो इसे और करके देखते हैं। अब तक तो ये प्रेजेंट का चल रहा था। देखो संग मीन्स होता है गाना, वैसे तो होता है सिंग क्या होती है, वर्ब गाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म है संग, तो ही सैंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। ठीक है, तो निकालो क्या क्या किया था भाई, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इधर आ गया सब्जेक्ट हो गया। बी वर्ब लगाई, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से याद करो तो सेकंड फॉर्म किसके लिए आती है, पास्ट के लिए। तो वॉज वर लगा दिया, क्योंकि एक ही था तो वॉज लगाया है, बहुत सारे होता तो वर आता। थर्ड फॉर्म सैंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, और फिर बाई हिम हो गया ना, ही का अभी मैंने बताया था, ही इधर जाके क्या हो जाएगा, हिम। और ऐसे अगर इधर ही में लिख रहा होगा तो इधर आके वो हो जाएगा ही। आगे ही राइट्स अ लेटर, तो देखिए क्या लिखता है, लेटर लिखता है, तो ये इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, फिर बता रही हूँ, वर्ब के तुरंत बाद होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अ लेटर इधर आ गया। फिर नंबर 2 पे क्या था, बी वर्ब होनी चाहिए। बी वर्ब किससे, SEIS लग रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का है, तो इज़ लगा दिया क्योंकि एक ही लेटर है। नंबर 3 पे क्या है, 3 पे थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ठीक है, और नंबर 4 पे क्या है, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई हमने लगाया, ही का हो गया हिम। समझ में आया। यस। अच्छा, अब देखो कुछ और चेंजेस यहाँ पे दिखाए गए।
मतलब सबसे बड़ी बात ना आपको ये आपको टेंस आने चाहिए। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। ये सिंपल प्रेजेंट है, कैसे पता चल रहा है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, ठीक है, एस लगा हुआ है। यहाँ देखो, ही सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, ये ऊपर आया ऐसा ही। अब कंटिन्यू से देखो, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले तो वही चीज़ है कि हमने ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लिख दिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद में बी वर्ब, अरे बी वर्ब तो इसमें दे रखी है, पहले ही एम दे रखी है, लेकिन एम ना किसके साथ लगता है? सिर्फ आई के साथ। ये तीन होते हैं, इज़ एम आर। तो अब मुझे बताओ कि एम तो लग नहीं सकता क्योंकि एम तो आई के साथ लगता है, और हमने यहाँ लिख दिया अ लेटर, तो इज़ लगेगा कि आर? इज़ लगेगा क्योंकि भी एक ही लेटर है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ है? राइटिंग नंबर 3 पे मैंने क्या बताया था? थर्ड फॉर्म लगानी होती है ना, लेकिन इसमें पहले ही आईएनजी लगा हुआ है, तो हम इस आईएनजी को इसमें से निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग। आगे भी ध्यान रखना, जिसमें भी ऐसे आईएनजी लगा होगा ना, तो इस आईएनजी को हम निकालेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था कि बी वर्ब लगती है, तो बीइंग में आईएनजी जोड़ना क्या हो गया? बीइंग हो गया ना, है ना। तो जब भी सेंटेंस में आईएनजी लग रहा हो पैसिव हो, तो उसमें बीइंग लगेगा। अब लिख सकते हैं हम थर्ड फॉर्म, क्योंकि अब हमने इसमें से आईएनजी निकाल दिया, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, ठीक है। और बाय मी, जो आई है इधर, वो उधर जाके क्या हो गया? मी हो गया, ठीक है। चलिए एक और देखिए, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। क्या ख़त्म कर लिया? भी अपना काम कर लिया, तो हर वर्क हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में बी वर्ब के भाई हेल्पिंग वर्ब लगाई हुई है उसने, पहले हैज़ है लगा दी, है वर्क भी तो एक ही है, तो फिर हैज़ लगा दी। लेकिन अब हमें थर्ड फॉर्म या बी वर्ब अप्लाई करनी थी, तो बच्चा मुझे देखो यहाँ पे तो पहले ही थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बी की थर्ड फॉर्म बता दो क्या होती है? बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो हमने यहाँ पे याद रखना, जब हैज़ हैव वगैरह आए तो उसमें आपको बीन लगाना है, आईएनजी आ रहा है तो उसमें बीइंग लगाना है। किससे पहले? थर्ड फॉर्म से पहले। अब हम लगा सकते हैं बड़ी आसानी से थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ऊपर थर्ड फॉर्म ही थी, थर्ड फॉर्म ही लगा दो, ठीक है। और बाय हर, ठीक है, भाई शी है ना, तो शी क्या हो जाएगा? इधर छोड़ दिया इन्होंने, फिर बाय हर, क्लियर। आई किल्ड अ रैट, मैंने एक चूहा मार दिया। अब देखो, अब रैट आ गया इधर। अब किल्ड सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट का है, तो वॉज लगेगा वर्ब, एक वचन है तो सिंगुलर है तो वॉज लग गया। थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, लगा दी। तीनों फॉर्म किल होती है, सेकंड होती है किल्ड, और थर्ड भी होती है किल्ड। अब बाई मी, इधर आई था, इधर जाके क्या हो गया? मी, क्लियर। अब देखो पास्ट में, देखो पास्ट वही है उसकी तरह। ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, वह एक कार नहीं चला रहा है। क्या नहीं चला रहा भाई? कार नहीं चला रहा, तो अ कार पहले आ गया। अब देखो वॉज लगा हुआ है, वॉज लगा दिया, नोट लगा हुआ है, नोट लगा दिया। लेकिन आपको करना क्या है? आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ब लगानी है, तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? बीइंग। और जब हमने यहाँ पे बीइंग लिख दिया, तो अब हम उसकी थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि हमने अब इसमें से आईएनजी निकाल दिया। तो क्या हो गया? ड्राइवन बाय हिम। देखो इधर क्या था? ही था, उधर जाके क्या हो गया? बाय हिम। समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज दी जाएंगी, करनी पड़ेंगी। दे हैड कम्प्लीटेड द वर्क, अब देखो इसमें हैड लगा हुआ है, ठीक है, तो उसने अपना काम पूरा किया। क्या पूरा किया? द वर्क, वर्क लिख दिया। हैड इन्होंने दी हुई है हेल्पिंग वर्ब, भाई हैड लिख दिया। अब कंप्लीटेड पहले थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी की बीन, ठीक है, लिख दिया। और कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म कंप्लीट होती है, और दे को क्या कर देंगे? बाय देम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लो, यहाँ पे लिखा है ना, शी का हो गया, दे का क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा दैम। और वी, अगर वी इधर आ रहा है उसे उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा अस। बाई बाई लगेगा इनमें सबसे पहले, बाई मी, बाई यू, बाई हिम, बाई हर, बाई देम, बाई अस, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि 12 होते हैं और 12 में से 8 बनते हैं, तो किस किस की जो पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, देखो कंटिन्यूस की तो कोई सी की भी नहीं बनती, 1 2 3, लेकिन फ्यूचर के तो ना कंटिन्यूस की बनती है और ना परफेक्ट कंटिन्यूस की।
यानी फ्यूचर के सिर्फ 2 ही सेंटेंस होते हैं जिनकी बनाई जाती है पैसिव वॉइस, वरना और किसी की नहीं बनाई जाती। तो याद रखना, कंटिन्यूस वाले हैं वो उनकी तो बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस की भी नहीं बनेगी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 सेंटेंस हैं जिनको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। आया समझ में? चले आगे। ओके, अच्छा, इसके बाद बेटा 13 मॉडल वर्ब होती हैं, ठीक है। अब वो मॉडल वर्ब होती हैं जैसे विल, शैल, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, ठीक है। तो उनका क्या करना होता है, उसमें आपको देखो ये होती है मॉडल वर्ब थियरी। तो आपको क्या करना, व्हेन अ सेंटेंस विद अ मॉडल इन इट्स कन्वर्टेड पैसिव वॉइस द वर्ड बी एडेड आफ्टर द मॉडल। तो आपको क्या करना है, आपको जो मॉडल वर्ब है ना उसके बाद में बी लगाना है। देखो शी कैन प्ले अ वायलिन, अगर आपको देखो ये तो कर ही दिया, अ वायलिन इधर का आ गया, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख देंगे, उसे कर दिया। कैन है तो कैन ही लिख दो, लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर मॉडल वर्ब है तो उसमें आपको बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाद में नंबर 3 पे थर्ड फॉर्म और नंबर 4 पे जो इधर का सब्जेक्ट था उसे बाई करके, अब इधर शी है तो इधर क्या हो जाएगा, हर, ठीक। मे भी क्या है, मॉडल वर्ब है, तो क्या होगा, बाई अ मोबाइल, क्या खरीदा उसने, मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो अ मोबाइल इधर आ गया, मे लिख दिया। अब मे क्या मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो इसके बाद में क्या लगेगा, बी लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई, इधर आई था, इधर क्या हो गया, मी, ठीक है। एक एक बार ज़रा पढ़ लीजिए, द गेस्ट माइट द लाइक पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा निकाल दिया, माइट लिखा, बी लिखा, थर्ड फॉर्म लिखी एंड फिर सब्जेक्ट लिख दिया बाई करके, ठीक है। ये मॉडल वर्ब है भाई। हाँ देखिए, अब ये जो है यू मे हैव अलाउड, तो इसमें हैव, अच्छा ये याद रखना, जब एक्टिव वॉइस में हैव दे रखा है ना तो आपको पैसिव में उसके साथ बीन लगाना ही लगाना है, बीन बजानी है, अगर हैज़, हैव, हैड दिया है तो, ठीक है। तो वहाँ बी लगा रहे थे, यहाँ पे बीन लगा देंगे, क्लियर, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़े, तुम ये बताओ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं, बताओ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मैं इतना करके मुझे बताओ आया समझ में, तो फिर बाकी फिर करवाते हैं।